हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी। आप लोग देख रहे हैं हैप्पी मोनो चैनल में न्यू ब्लॉग्स। आज है हम लोगों का भीतर बाड़ी में इष्ट भगवान जो है हम लोगों का गोविंद जी का आज है भोग चढ़ाया जाएगा। तो छोटा करके पूजा हो रहा है, पूजा विधि जो हो रहा है छोटा करके हो रहा है बहुत इस साल। तो मैं जाऊंगी और मेरा सुबह का जो काम था मैं करते करते लेट हो चुकी हूँ। तो निकल रही हूँ, 12 बज गया है, अभी दोपहर हो जा रहा है। जाके तो थोड़ा सा मैं सुनूंगी कि इतना देरी से क्यों आए हो। सब कोई चल गया है घर से और मोनो में अभी निकल रही हूँ। बहुत देरी हो चुका है, मोनो को नहलाते और खिलाते उसको खिलाते तो बहुत देरी हो चुका है। तो जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ जाओगी वहाँ पे? हाँ। तो चलो चलते हैं। हाँ। तो दोस्तों मैं मोनो रेडी होके नीचे आ गई हूँ रूम को लॉक करके। और यहाँ पे अभी तो मोनो बैठ गई है गाड़ी में जाने के लिए। कितना उत्सुक है भीतर बाड़ी। देखिए मोनो इतना खुश इसलिए है कि उसका दोनों जो बुआ है उसके साथ खेलती रहती है और इसलिए वो बहुत ही खुश हो गई है। बहुत दिन बाद मैं और मोनो घर से निकल रही हूँ। इतना तबीयत हम लोगों का बिगड़ा हुआ था। मोनो का भी सर्दी जुकाम हो गया था थोड़ा बहुत और मेरा तो हालत पूरा खराब ही हो गया था। मैं मोनो और मोनो के पापा चल पड़े भीतर बाड़ी जाने के लिए। अभी अभी आ पहुँचे हैं। 5 से 6 मिनट का रास्ता है हम लोगों का भीतर बाड़ी आने में लगता है बाइक से। तो आ चुकी हूँ और आके देख रही हूँ कि सब कोई पूजा में एकदम बैठ गए हैं और पापा जी सब कोई यहाँ पे पूजा में बैठ गए हैं। और मैं तो आई हूँ बहुत देरी से। सबको के पास डांट खा रही थी कि इतना लेट क्यों हुआ। और इस बार छोटा सा हो रहा है इसलिए मैं सुबह सुबह उतना जल्दी भी नहीं उठी थी। मैं सोची थी कि छोटा से हो रहा है पूजा तो देरी से स्टार्ट होगा शायद। तो सुबह से लेके स्टार्ट हो गया था। मैं आई थी आखिर में एकदम एंड होने वाला है तब मैं आके पहुंची हूँ। और यहाँ पे अभी पूजा चल रहा है। मेरा जो काका ससुर है दोनों काका ससुर बैठे हुए हैं पूजा में और यहाँ पे मंत्र पढ़ा जा रहा है और गोविंद जी का फोटो भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मोनो कितना खुश है। तिथि का गोदी में बैठ के मोनो अभी हरि कीर्तन उसका पाठ हो रहा है सब कोई के साथ। गोविंद जी का नाम कीर्तन किया जा रहा है यहाँ पे और मोनो इतना खुश है। आखिर जब से आई है तब से हाथ में ऐसा हाथ में क्लैप करते हुए वो करती जा रही है। भगवान जी का जो मंत्र पढ़ा जा रहा है और हरि कीर्तन का जो पाठ हो रहा है वही मोनो सबके साथ कर रही है। और मुँह में उल्लू हम लोगों में उल्लू दिया जाता है तो वही मुँह बना के वो कर रही थी। यहाँ पे जो देख रहे हैं घड़ा, ये वाला घड़ा में पानी भरा हुआ है पूरा फुल करके। जब दही हंडी फोड़ा जाएगा तब यहाँ पे वाला जो घड़ा है घड़ा से पानी सबके ऊपर दिया जाएगा। और अभी जब देख रहे हैं यहाँ पे पैसा चावल आलू सब कुछ दिया जा रहा है। घर में जो मेन पूजा करते हैं पूजा में बैठते हैं उनको दिया जाता है। तो मेरा घर से सब कोई आके दे रहे हैं, सब चावल और पैसा दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। मेरे पापा जी पूजा में बैठते हैं, पूजा का जो नियम है सब कुछ मेरे पापा जी करते हैं। तो इस साल भी पापा जी कर रहे हैं। और मम्मी का भी तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है इस साल। फिर भी मम्मी जी और पापा जी एक साथ बैठे हुए हैं पूजा में। यहाँ पे मम्मी जी अभी प्रणाम कर रहे हैं। एक एक करके घर का हर सदस्य यहाँ पे प्रणाम करेंगे और जो होता है आशीर्वाद लिया जाता है भगवान जी का सामने जो होता है। तो सब कोई ले रहे हैं और मैं भी यहाँ पे मोनो को दिखा रही थी सब कुछ कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। और इस साल मेरा मन ना बहुत ही ख़राब है क्योंकि हर साल पापा जी सब कोई काका ससुर मिल के सब कोई बड़ा करके होता है जो पूजा वाला पूजा। और इस साल उतना तो नहीं हो रहा है, एकदम छोटा करके हो रहा है। और आप लोगों को लगेगा नहीं बड़ा होके ही हो रहा है बट हम लोग का घर में ना बहुत मतलब ये वाला जो उत्सव है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जो हम लोगों का फैमिली मेम्बर से दूर दूर का जो मेम्बर से सब कोई घर में आता है, एंजॉय होता है बहुत। और जो गाना होता है कीर्तन वगैरह दिया जाता है और कीर्तनिया सब कोई आते हैं और घर में बहुत ही अच्छे से धूमधाम से पूजा होता है।
और पूजा तो अच्छे से हो रहा है बट बहुत अच्छे से होता है। इस साल नहीं हुआ इसलिए मेरा मन भी बहुत ख़राब था, मेरा ससुर का भी मन बहुत ख़राब था। इस साल इतना छोटा करके हो रहा है बट क्या करे, सब कोई का जो होता है, सब कोई अगर एग्री होंगे एक साथ तभी ना होगा बड़ा करके पूजा। तो सबको एग्री नहीं हुआ था तो इसलिए छोटा करके दिया जा रहा है। पापा जी कुछ नहीं बोले हैं इस साल, और जो हो रहा है जितना हो रहा है अच्छे से ही हो रहा है। तो यहाँ पे सब कोई को बोला जाता है पैर पकड़ने के लिए, जो मेन पुजारी होते हैं पूजा करते हैं घर से। तो मेरे पापा जी जब कर रहे थे तो पापा जी का पैर पकड़ा हुआ है सब कोई। और यहाँ पे जब मंत्र है, मंत्र विधि हो रहा है, उसमें भी बोला जा रहा है कि पैर पकड़ो। तो पैर पकड़ के सब कोई प्रणाम कर लिए हैं। अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और मेरा जो काका ससुर और काकी सासुरी है, छोटा काका ससुर अभी अभी आए हैं। बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। देर से सही ठीक टाइम पे आ गए हैं। भगवान का जो लीला है वो अपरंपार है। इस टाइम में बोला जा रहा था कि पैर पकड़ने के लिए, तो ठीक उस टाइम में आ पहुँचे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो लास्ट में आ चुके हैं मेरा काका ससुर, आखिर में आके भी ठीक टाइम पे आ गए हैं। और ये वाला जो आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए, ये है मेरा छोटा देवर, बहुत बड़ा हो चुका है। भाई फोटा का टाइम में आप लोग देखे होंगे। मोनो का पापा अभी यहाँ पे खौर का जो होता है खौर बांध रहा है। क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं हिंदी में इसको। जो है अभी तो यहाँ पे आसन नहीं दिया जा रहा है, सब कोई बैठ रहे पूजा देने के लिए। पुष्पांजलि होगा अभी और मैं भी बैठूंगी। और इस टाइम में सब कोई यहाँ पे आके पूजा देने के लिए बैठ रहा है। और मोनो का एक बात बहुत अच्छा है कि वो कोई भी पूजा हो अगर सब कोई देते हैं तो वो भी बैठ जाती पूजा देने के लिए। और सुबह से लेकर कुछ नहीं खाई है, सिर्फ अभी जो है बिस्किट खा के आई थी। तो उसका भी पूजा देना होगा और दे सकती है। और एक बात है जो मोनो का बहुत ही मोनो का मन में चुभा, और वो रोने लग गई थी कि उसका सब जब मंत्र पढ़ा जा रहा था तब सब मंत्र में उसको एंट्री करने नहीं दे रहा था पंडित जी। और बोल रहा था कि गुरु दीक्षा नहीं हुआ है अभी, तुमको नहीं देंगे। हम लोग का जो पंडित जी है वो हम लोग का गुरुदेव भी है, और जो गुरु दीक्षा देते हैं ना वही है। तो मोनो को और तिथि को उन दोनों को बात मतलब साइड में रख के हम लोगों को पूजा देने के लिए बोल रहा था। और जिसका गुरु दीक्षा हुआ है वही पूजा दे सकते हैं, सिर्फ कुछ मंत्र में। और यहाँ पे क्या है हुआ मुझे बाद में याद आया पूजा सब कुछ हो जाने के बाद कि मोनो का भी तो गुरु दीक्षा हो गया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम में मैं गुरु दीक्षा ली थी मेरा हस्बैंड के साथ। और पेट में अगर बच्चा हो तो उसके जब लिया जाता है गुरु दीक्षा अगर उस टाइम में, तो बच्चा का भी हो जाता है गुरु दीक्षा उस टाइम में, ऐसा बोला जाता है हम लोगों में। तो पंडित जी जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, जो गुरुदेव है हम लोगों का, वही बोल रहे थे कि हाँ वो होता है, बट आखिर में भूल गए थे और मैं भी भूल गई थी। तो मोनो का इतना मन खराब हो गया था, उसको सब मंत्र में नहीं लिया जा रहा था, फूल वगैरह नहीं दिया जा रहा था, पानी तो सबके हाथ में दिया जा रहा था, उसका हाथ में नहीं दिया गया। वो मुंह बैठा के एकदम घुटने में मुंह रखे रो रही थी आहिस्ते आहिस्ते। तो मेरा भी मन खराब हो जा रहा था, मैं पूजा में नहीं ध्यान दे पा रही थी। और आखिर में क्या हुआ, लास्ट में वो रोते रोते घर में चल गई थी। और यहाँ पे अभी मोनो अच्छे से पूजा दे रही है। और एक बार वो रोने लग गई थी और लास्ट में आखिर में उसको लेकर घर चल गई थी। तो पूजा में हम लोगों का घर में हो रहा है, आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণে বনসায় নমঃ, অপর দিকে ঊর্ধ্বে ব্রাহ্মণায় নমঃ, সম্মুখে নিতাই গৌর গুরু গোবিন্দ। अभी यहाँ पे पूजा का जो होता है मंत्र पढ़ा जा रहा है और सब कोई है। और मैं तो मोनो को दिखाते मैं हम खुद को भी दिखाने लग गई थी। और यहाँ पे देखिए अभी भी पूजा चल रहा है। और इस बार ना 5 मालसा जो होता है मतलब 5 कटोरी में दिया जा रहा है, नहीं तो वो बहुत सारा दिया जाता है। इस बार सिर्फ 5 मालसा मतलब छोटा करके दिया जा रहा है पूजा। और यहाँ पे
जितना भी हो रहा है हम लोगों को उतना से ही हम लोगों को आनंद आ रहा है और हम लोग बहुत अच्छे से मन से पूजा दे रहे हैं। छोटा करके भी हो रहा है तो क्या हुआ, बट मन से दे रहे हैं यहाँ पे पूजा। और 5 जो ढेर देख रहे हैं 5 डाब वगैरह दिया गया है, नारियल वगैरह दिया गया है। प्रसाद का कोई कमी नहीं है, मोहल्ला में सभी को बांटा गया था। और हर साल क्या होता है, मोहल्ला से आता है सब कोई खाने के लिए, दोपहर को बुलाते हैं हम लोग, जो निमंत्रण होता है हम लोग दे के आते हैं पहले से। और पूजा का टाइम जब पूजा ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो होता है निरामिष जो खाना वेज खाना खिलाया जाता है मोहल्ला के लोग को सबको। और फिर मेरा जो घर का मेंबर से दूर दूर तक सब कोई को जब बुलाया जाता है तो उनको सबको दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है दोपहर को। और वो वाला जो होता है ना मोमेंट बहुत ही अच्छा होता है हम लोगों का। तो इस बार तो नहीं हो रहा है, अगर अगले साल होगा तो मैं अच्छे से जब अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे भी दही हंडी फोड़ा जाएगा, उसका तैयारी हो रहा है। और मोनो को मैं ड्रेस चेंज कर दी थी, यहाँ पे मोनो ड्रेस चेंज करके आ गई है, क्योंकि सबको यहाँ पे अभी सो के मतलब जो होता है गुलाटी मारना वही शायद करेगा, क्योंकि इस टाइम में बोला जाता है वृंदावन में जो मनाया जाता है उत्सव, जैसे दही हंडी फोड़ना, धूलट करना, जो होता है रंगोली का जो होता है, रंगोली हम लोगों में आबिर बोला जाता है उसको, उससे खेलना, सब कुछ इस पूजा में होता है। तो अभी दही हंडी फोड़ा जाएगा। अभी यहाँ पे जो मंगल दीप है लेके घूमेंगे भगवान जी के पूरा चारों तरफ। और जो धूलट वगैरह हो चुका है यहाँ पे, अभी दही हंडी का आखिर में दही हंडी फोड़ना है। और जो होरी नोट होता है जो बतासा, उसको दिया जाएगा। आप लोग को देख के कैसा लग रहा है मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे मेरा दादी सासू माँ का भी तबीयत बहुत बिगड़ चुका है, और जिसका घर में हो रहा है एक बार बुखार, उसका पूरा फैमिली में सब कोई का हो रहा है। मेरा हुआ था, उसके बाद मेरा दादी सासू माँ का हो गया, उसके बाद मेरा सासू माँ का हुआ। मेरा सासू माँ का तबीयत अभी बहुत ही ख़राब है, उनका भी ज़ुकाम वगैरह और जो बुखार आ रहा है बार बार, उसको लेके ही मेरा सासू माँ भी ये वाला पूजा कर रहे हैं। घर में जो बड़े होते हैं उनको ही किया जाता है ये वाला पूजा, उनको ही करना पड़ता है। तो मेरा सासू माँ का इतना तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मेरा सासू माँ कर रहे हैं। और मेरा जो दादी सासू माँ उनका तबीयत इतना बिगड़ गया था, चल ही नहीं पा रहे थे, और मेरा भी उस टाइम तबीयत ख़राब था, आप लोगों को नई वीडियो में दे पाई हूँ। और ये घर का तो हर घर का ही समस्या है, हर में हो रहा है। अभी जिसका ही हो रहा है एकदम शरीर उसको एकदम बिस्तर में लेटा दे रहे हैं, इतना तबीयत ख़राब हो जाए सब कोई का। और मेरा तो इस बार इतना तबीयत ख़राब हुआ था, मैं सोच ही नहीं पाई थी कि मैं उठ पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, मैं सोच रही थी। और आखिर में पूजा का पहले ही मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हो गया। और ये मतलब भगवान जी का ही कृपा है, पूजा का टाइम मेरा तबीयत ठीक हो गया, नहीं तो मैं चल ही नहीं पा रही थी, इतना मेरा बुखार होने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। और उसके बाद सब कोई का एक एक करके घर में मतलब तबीयत ख़राब होना, सब कुछ इतना ख़राब हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, भगवान जी का जब पूजा का जब तारीख निकला तब से हम लोगों का तबीयत आहिस्ते आहिस्ते सुधर आ गया था। और भगवान जी का कृपा है, इसलिए शायद हम लोगों का पूजा इतना अच्छे से हो पाया है। और आखिर में हम लोगों का पूजा एकदम ख़त्म होने वाला है अभी। और मोनो यहाँ पे देखिए डांस कर रही है। और जो हरे कीर्तन का जो मंत्र महामंत्र पढ़ा जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर भी कीर्तन वगैरह हो रहा है। ये जो है मेरा छोटा सासू माँ है, और मोनो को लेके अभी डांस कर रहे हैं। हरे कीर्तन बुला रहे थे कि बोल हरे कीर्तन बोल, ऐसे ऐसे डांस कर। सब कोई हम लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं और बहुत आनंद आता है हम लोगों को। जैसे हम लोगों का पूजा होता है घर में, कुछ भी अगर सेरेमनी हो तो हम लोगों का घर में इतना आनंद होता है, सब कोई मिल के करते हैं। तो यहाँ पे सब कोई मोहल्ला से नहीं आ पाया था, कुछ जो है हम लोग आसपास में सब कोई तो नहीं आया था, 2-3 जो आंटी वगैरह है और जो आते रहते हैं हम लोग का घर में, सब कोई नहीं आया था, सिर्फ 2-3 आंटी आए थे घर मोहल्ला से। और यहाँ पे देखिए ये जो है दही हांडी फोड़ा गया, और फोड़ने के बाद ही अब यहाँ पे सब कोई पानी जो है अपना शरीर में लगा रहे हैं। दही हांडी जैसा वृंदावन में फोड़ा जाता है ऐसे यहाँ पे भी किया जा रहा है। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो जो पुण्य वहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे भी
वही एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ से हो रहा है। और मोहनों को ठंडे पानी में लेटा दी थी दीदी, मैं यहाँ पे बोल रही उसको उठा, तो आखिर में उसको उठा दिया है। और मोनू को इतना मज़ा आ रहा था, क्या बोलूं दोस्तों। उसको पानी लेके खेलना तो उसको बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी कि मेरा तबीयत इतना बिगड़ गया है, उसका क्या होगा। तो जो भी हो, भगवान जी का अगर आशीर्वाद हो तो कुछ नहीं होता है। तो मोनू का ना गोविंद जी का बहुत बड़ा जो है उसका कृपा है उसके ऊपर, इसलिए शायद इतना तबीयत सबका ख़राब होने का बावजूद भी मोनू का कुछ नहीं हुआ था, बिगड़ा था। और बहुत अच्छे से पूजा ख़त्म हो गया हम लोगों का। इसके बाद हम लोगों का घर में खिलाया जाएगा भोग प्रसाद, और उसके बाद जो है हम लोगों का खाना खिलाया जाएगा, दोपहर को अन्न भोग दिया जाएगा। और इस बार उतना तो अच्छे से खाने का जो व्यवस्था उतना अच्छे से नहीं हुआ था। जो भी हुआ था आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं छोटा सा प्रसाद मैं अपने मुँह पे डाल दे रही हूँ, और ये है असली प्रसाद, बोला जाता है होरी लुट। सो यहाँ पे सब कोई ले रहे हैं। मैं तो वीडियो कर रही थी, मैं नहीं उठा पाई थी। सब कोई जो था यहाँ पे हम लोग का घर में मोहल्ला के जो आंटी आए थे सब कोई यहाँ पे ले रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं चंद्रमित जो होता है मैं खा ले रही हूँ, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मैं ले के अभी भीतर में चल जाऊँगी। और यहाँ पे मम्मी जी अभी डाब जो है ना, जो हम लोग का 5 भोग दिया गया था, सबका भोग अभी एक एक करके सबका हाथ में दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी नारियल का पानी मम्मी जी पी रहे हैं, और मुझे भी दे के गए मम्मी जी। आधा पी लिए हैं मम्मी जी और मुझे आधा दे के गए, मैं भी पी ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मोनू का पापा का कुछ काम ऐसा, मेरा माथे पे ना पिंपल हो गया था, और मुझे ख़राब लगता है ना जब ऐसे करके आके मेरा पिंपल दबा देते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत बदमाशी ऐसे करते रहते हैं आके, जब मिल जाएगा ना मौका फट करके ऐसे मेरा पिंपल दबा देते हैं, और मेरा पूरा इतना दर्द करने लगता है। और यहाँ पे अभी खाना का व्यवस्था किया जा रहा है, दोपहर को बच्चा जो है मोहल्ले का छोटा सबको खिलाया जाएगा, और घर में भी खाया जाएगा। इसलिए सब हो गया है हम लोग का अन्न भोग। जो चीरा भोग है वो दे रहे थे यहाँ पे, और मेरा जो सासू में है वो मुंह छुपा रही थी, वीडियो कर रही थी इसलिए। और यहाँ पे मोनू अभी नारियल का लड्डू खा रही है, और सब कोई का चीरा भोग खाते हुए वीडियो में तो कर रही हूँ, और सब कोई अपना अपना मुंह छुपा रहे, क्यों पता नहीं है, मुंह छुपाते रहते हैं। और मैं तो ऐसा कुछ वीडियो नहीं करती हूँ, मेरा वीडियो में जो मुंह छुपाना पड़े उनको शायद अब पसंद नहीं है वीडियो का कैमरे का सामने आना, शायद इसलिए। और यहाँ पे अभी चीरा भोग दिया जाएगा, मोहल्ला में बांटा जाएगा, और यहाँ पे उठा लिया जा रहा है चीरा भोग, और ये ऐसे ही करके भोग दिया जाता है। और ये वाला जो गमला आप लोग देख रहे हैं बड़ा करके, जो चीरा भोग जिसमें मिलाया गया था, वो वाला चीरा भोग का जो गमला है इससे भी बहुत बड़ा एक होता है, 2-3 करके दिया जाता है चीरा भोग गमला। और यहाँ पे मेरा देवर आए थे, छोटा जो बुआ सासू माँ है उनका बेटा, सब कोई आया था घर से। और बहुत कोई नहीं आया था, जिसका मन हुआ था वो अपने से आया था, और सब कोई को तो निमंत्रित नहीं किया गया था। और जो छोटा सासू माँ है, बुआ सासू माँ, उनका बेटा है ये। और मेरा छोटा सासू माँ है वहाँ पे, तीती है, मेरा देवर है, 2 ननद है, और मोनू को मैं यहाँ पे बुला रही थी। दोपहर में जो खिलाया जाएगा अन्न भोग, उसमें हुआ था आलू पटोल उसका एकदम, और यहाँ पे आलू का भुजिया एकदम पतला करके आलू का भुजिया बनाया गया था। और उसके बाद वहाँ पे जो मूंग का जो दाल है, मूंग दाल बनाया गया था। और जो है साग का जो सब्जी होता है सब दे के यहाँ पे साग का सब्जी बनाया गया था। तो यही रहा दोपहर का अन्न भोग हम लोग को दिया जाएगा। छोटा बच्चा आया है सब कोई का, और पायस जो है ना, खीर हुआ था, और उसके साथ हुआ था चाटनी, मतलब चाटनी पापड़ दिया जाएगा।
तो मेनू में सिर्फ 5 चीज़ ही था, यही 3 सब्जी और दाल भात और उसके साथ चटनी पापड़ मिठाई, बस यही दिया गया था इस बार। नहीं तो बहुत सारा कुछ होता है आइटम वगैरह, मोहल्ला का सब कोई आते हैं सब। अभी दोपहर का 3 बज रहा है और सब कोई को भूख भी लग गया है और अभी भी चावल जो है वो नहीं पका है अच्छे से और जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सब कोई बैठ गया है और जितना हो पाया है सब कुछ आइटम वगैरह वो देना स्टार्ट हो गया है। और मोनो को भी मैं बैठा दी हूँ क्योंकि वो सुबह को सिर्फ बिस्किट वगैरह और भोग चीरा भोग है जो वही खाई थी और मेरे साथ अभी बैठी है खाने के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी, मोनो को खिलाने के लिए बैठी हूँ, वो तो अपने हाथ से नहीं खा पाती है अच्छे से, इसलिए मैं अभी जो है चावल और यहाँ पे राइस और आलू भुजिया और जो मूंग दाल है सिर्फ मीठा वाला वही ले रही हूँ उसको खिलाने के लिए। और तिथि यहाँ पे सर्विस दे रही है खाने के लिए, खाना दे रही है और घर में जो है सब कोई दे रहा है यहाँ पे खाना। और मोनो भी बैठ के बहुत बातें कर रही थी मेरे साथ और खाने भी खा रही थी। और यहाँ पे देखिए मोनो को दे रही है, उसका जो दादी है यहाँ पे दे रही है जो साग का जो सब्जी है दे रही है, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगी। सो यहाँ पे सब कोई घर से, जो हम लोग का घर से सब कोई खाना वगैरह दे रहा है। और मोनो के पापा भी एंट्री कर लिए थे देने में, सब कोई को हेल्प कर रहे थे। तो मुझे हंसी आ रहा था क्योंकि हर साल क्या होता है लेट से आते हैं और सिर्फ खा के बैठ जाते हैं। और पहले जो काम रहता है फूल वगैरह सजाना, जो होता है मुदी खाना, जो का माल होता है सामान होता है सामान लाना, सब वो करते हैं। बट एंड पे आखिर पे कहीं पे चल जाते हैं इधर उधर। तो मेरा खाना हो गया था दोपहर का और यहाँ पे मैं आके सो गई थी कुछ देर के लिए। उसके बाद उठ के और मेरी ननद को मैं बाय कर रही थी और मांटी यहाँ पे अभी रील्स बना रही है। और मेरा जो बड़ी ननद थी वो आई थी, वो चली जा रही है घर पे। और यहाँ पे जो मेरा बुआ सासू माँ है सब कोई है। और यहाँ पे डाप जो है नारियल काटा जा रहा था, नारियल के भीतर जो है ना पतला सा जो सांस रहता है वही मोनो खा रही थी। दोस्तों मोनो जब तक खा रही है आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नया वीडियो में बहुत ही जल्दी नया दिन के साथ। बाय बाय दोस्तों।